हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब ये है कि जो 2024 में हमारा पेपर हुआ था तो उसका पैटर्न क्या था, किस तरीके का पेपर आता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा पेपर कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का होता है और जो टाइमिंग कितनी होती है 2 आवर 30 मिनट की हमारी टाइमिंग होती है, ठीक है ना। तो 2024 का ये बोर्ड का पेपर है जो कि मैंने आपको पीडीएफ के रूप में इसको कन्वर्ट किया है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आप सारी चीज़ें समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि हम जानते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे 1 to 5 जो होते हैं, ये हमारे कितने मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं हमारे, 5 मार्क्स के होते हैं, जो कि किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। मतलब जो भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, व्हेन द प्लांट ऑफ द सेम वेराइटीज आर ग्रोन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इट इज कॉल्ड। जब एक क्या होता है, व्हेन द प्लांट ऑफ द सेम वेराइटी, मतलब सेम वेराइटी के प्लांट को लार्ज स्केल पे जब बोया जाता है उस जगह उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं ना। देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि क्रॉप ही होता है ना, आप समझो। देखो क्रॉप मतलब कि उसके जैसे क्रॉप मतलब हम गेहूं की बात कर रहे हैं तो गेहूं के कई सारे पेड़ बोए जाते हैं, ठीक है ना। जब कई सारे पेड़ एक मान लीजिए 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर में बोए जाते हैं तो क्या होता है, फिर हमको फसल मिलती है। तो वहाँ पे एक गेहूं का पेड़ नहीं होता, कई सारे गेहूं के पेड़ होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, हमारा क्या है, विच इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। कौन सा हॉटेस्ट पार्ट होता है किसका, कैंडल फ्लेम का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आउटर रीजन। जो आउटर रीजन होता है वो क्या होता है, हॉटेस्ट प्लेस होता है, मतलब सबसे गर्म प्लेस होता है किसका, कैंडल का, ठीक है। चलिए, व्हाट हैव बीन क्रिएटेड टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। मतलब क्या चीज़ क्रिएट किया गया है कि सेव करने के लिए, किसको, बायोडाइवर्सिटी जो भी है उसको सेव करने के लिए, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी की चीज़ों को सेव करने के लिए क्या बनाया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, नेशनल पार्क। क्या बनाए गए हैं, नेशनल पार्क। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल पार्क। विच मेटल इज कोटेड ऑन द आयरन टू प्रिवेंट फ्रॉम द रस्टिंग। कौन सा मेटल कोट किया जाता है कि जंग लोहे पे जंग ना लगे, ठीक है ना। तो वो कौन सा मेटल होता है, तो हमारा जो 4th नंबर का है ये क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। जब हम लोहे में क्या लगा देते हैं, जिंक लगा देते हैं, तो वो क्या होता है कि उसमें जंग नहीं लगता है, रस्टिंग से वो बच जाता है, ठीक है ना। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की वो क्या कहलाती है, तो आउटर मोस्ट एयर जो होती है तो वो क्या कहलाती है, मेंटल कहलाती है, ठीक है। सॉरी, अर्थ क्रस्ट कहलाती, क्रस्ट कहलाती, क्या कहलाती है, अर्थ क्रस्ट कहलाती है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स किससे, 6 से 10 है। कौन सा है, 6 to 10 है अपना, ठीक है ना। तो 6 to 10 ये भी आपके 1 मार्क्स के होते हैं, जो कि आपके यहाँ पे क्लियरली लिखे हुए हैं कि कितने कितने नंबर के आएंगे, कैसे आएंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। डैश मशीन इज़ यूज फॉर द हार्वेस्टिंग। मतलब ऐसी कौन सी मशीन है जो कि यूज़ होती है किसके लिए, हार्वेस्टिंग के लिए। तो हार्वेस्टर मशीन जो होती है वो यूज़ होती है हार्वेस्टिंग मतलब कटाई के लिए। जैसे फसलों की आप कटाई करते हो, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फसलों की कटाई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हार्वेस्टर यूज करते हैं, ठीक है। लोएस्ट पॉपुलेशन फ्यूल फॉर द व्हीकल, सॉरी लोएस्ट पोल्यूशन, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया वो। लोएस्ट पोल्यूशन फ्यूल फॉर द व्हीकल इज, जो पोल्यूशन सबसे कम पोल्यूशन करने वाला जो फ्यूल होता है व्हीकल्स के लिए वो क्या होता है, सीएनजी होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या बोल रहा है, द सब्सटेंस विच हैव इग्निशन temperature and the easy catch fire with the flame are called the inflammable substance। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉज डैश इफेक्ट। तो क्या है ये, केमिकल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केमिकल, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर ऑन डैश स्केल। तो रेक्टर पे मेजर की जाती है इंटेंसिटी किसकी, अर्थक्वेक की,
चलिए बच्चों, अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो भी हैं उनको हम सारे के सारे देख लेते हैं। ठीक है, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं ये आपके मैंने यहाँ आपके पीडीएफ में लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, बुक में आपके ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए, इन क्वेश्चनों को आपको सीधे उठाना है और आपको लर्न कर लेना है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आगे देखिए, पहला क्वेश्चन मैं रीड करके बताऊँ। व्हाट विल हैपन इफ द बीड आर ग्रोइंग लार्ज क्वांटिटी लॉन्ग विद द क्रॉप्स एंड आर नॉट डेल्ट विथ। मतलब क्या होगा कि अगर क्या है, जो बीड्स मतलब खरपतवार होते हैं लार्ज क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में उग जाते हैं, किसके साथ, क्रॉप के साथ, तो आगे चल के क्या होगा आपको उसको बताना है अगर आप उसको नहीं हटाते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। What do you understand by the fossil fuel? फॉसिल फ्यूल से आप क्या समझते हैं? नेम एनी टू फॉसिल फ्यूल्स। ये सारे क्वेश्चंस हमारे 2 मार्क्स के रहते हैं, आप देख लीजिए, यहाँ पे मार्किंग भी लिखी हुई है। ठीक है ना। 13 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IVF? IVF का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है ना, ये किसका आंसर, किसका क्वेश्चन है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है? राइट द मेजर टू प्रिवेंट द AIDS, मतलब एड्स। मेजर बताना है किसको प्रिवेंट करने के लिए? एड्स को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? द लिक्विड एक्सट्रैक्ट प्रेशर्स ऑन द वॉल ऑफ द वेसल्स, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट। ओके, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 16 नंबर क्वेश्चन है, राइट द मेजर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द लाइटिंग। मेजर करिए अपने आप को किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? लाइटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब आपको मेजर्स बताने हैं। ठीक है, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 17 यहाँ से आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 3 मार्क्स लिखा हुआ है। ये टोटल आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं आपके? 6 क्वेश्चंस होते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपको रीड करना है और प्रॉपर तरीके से लर्न करना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। वाई इट इज़ डेंजरस टू स्लीप बर्निंग कोल फायरवुड इट इन अ क्लोज रूम, राइट अ रीज़न। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है? वाई इट इज़ डेंजरस, ये क्यों डेंजरस होता है टू स्लीप विद द बर्निंग कोल या फायरवुड, मतलब या लकड़ी यहाँ पे जल रही हो या फिर क्या कोल जल रहा, तो वहाँ पे क्यों नहीं सोना चाहिए, ऐसा वो पूछ रहा है। तो क्या होता है कि कोल में हमसे क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए, अगर पूरे रूम में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और मान लीजिए कि ऑक्सीजन वहाँ से कम हो रहा है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, 18 नंबर देख लेते हैं। वाई हैव द बायोस्फीयर रिजर्व बीन क्रिएटेड? राइट द नेम ऑफ एनी बायोस्फीयर रिजर्व। जहाँ मतलब एक तरीके के नेशनल पार्क जो होते हैं उन्हीं को बायोस्फीयर बोलते हैं, रिजर्व सॉरी। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वाई डू द फिश एंड द फ्रॉग्स ले द 100 ऑफ द एग्स टुगेदर? जो फिश एंड फ्रॉग्स होती हैं तो एक बार में 1000 अंडे क्यों देते हैं, ऐसा पूछ रहा है। आपको चैप्टर से ही क्वेश्चन को लर्न कर लेना है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, ये आपको आंसर बताना है। 21 देख लीजिए। वाई डू बी, हाँ चलिए, वाई डू द पोटर्स प्लेस अ round piece of the cloth on their head when they have to carry the heavy load? Write the correct answer। इसको आपको आंसर लिखना है। ठीक है, मतलब एक पॉटर्स जो होते हैं तो जो सर में कोई हैवी वेट रखने से पहले क्या करते हैं कि एक कपड़े का वो गठली टाइप को बना के नहीं रखते हैं, उसका रीज़न क्या है बताइए। 22 देख लीजिए। ड्रॉ द क्लियरली लेबल डायग्राम ऑफ द सिंपल सर्किट शोइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। इनटू हाउ मेनी क्लासेस, कितने क्लासेस में होते हैं। ठीक है ना। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड, मतलब कितने तरीके से, मतलब कितनी क्लासेस में उनको डिवाइड किया जाता है, कितने तरीक़ों से उनको डिवाइड किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यही आपको लिखना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अब 5 मार्क्स के आ जाएंगे आपके। 24 क्या है? वाई इज़ फ्रिक्शन हार्मफुल बट नेसेसरी? फ्रिक्शन हार्मफुल क्यों है पर नेसेसरी भी क्यों है? एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 25 देख लीजिए। मेक अ लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ईयर। लेवल डायग्राम आपको ह्यूमन ईयर का बनाना है। एंड एक्सप्लेन द फंक्शनिंग, और उसकी आपको फंक्शनिंग के बतानी है कि ह्यूमन डायग्राम किस काम में आता है। ठीक, 25 देखिए।
मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आइज, लेबल डायग्राम बनाना किसका, ह्यूमन आइज का। राइट द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट, अब फंक्शंस लिखने हैं जो भी डिफरेंट पार्ट्स के हैं, ठीक है। क्लास, होप करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये सारे क्वेश्चन भी लर्न कर लेंगे तो ऐसा नहीं कि एक 3-4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको क्या चाहिए, 2023 का भी पेपर चाहिए कि 2023 में कैसा पेपर आया था, तो ये देखिए 2023 की मैंने PDF बना रखी है। आप क्या करिए, मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए जस्ट जैसे आप कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, 2023 का वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।